हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज लेकर के आए हैं हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इसमें 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 15 मिनट में हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? परि, प्रति, प्रा या फिर परा? तो प्रतिकूल में प्रति शब्द जो है वह सबसे बढ़िया शब्द है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रतिधन कूल। तो जो आपका शब्द टूटेगा प्रतिधनकूल, अर्थात यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? निर, अन, दुर या फिर अति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अति, यानी अति धन आचार अर्थात अत्याचार। तो अत्याचार जो है दुर शब्द यानी जो है जुल्म हो जाता है। अत्याचार का जो है अर्थ इसका जुल्म होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? बिकाऊ, दुधारू, कृपालु, रंगीला? तो जो कृदंत प्रत्यय से बना है वह बिकाऊ है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आपको फुल वॉच करना है इस वीडियो को। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो चढ़ावा, इसमें भी आवा है। भुलावा, इसमें भी है। दिखावा, इसमें भी है। लेकिन जो लावा है, क्योंकि जब यह शब्द टूटता है ला धन वा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है और ये वा शब्द आता है। जबकि पूछा क्या है? आवा, क्योंकि चढ़ावा चढ़ धन आवा, भुलावा भूल धन आवा, तो इन चारों में लग रहा है, लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें प्रत्यय नहीं लग रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो गण, वर्ग, प्रेस, लोग। तो समूहवाचक जैसा कि आप देख ही सकते हैं, गण आपका जो है समूहवाचक है। श्रोतागण। वर्ग में भी आपके बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लोग यानी बहुत सारे लोग। लेकिन प्रेस जो शब्द है वह समूहवाचक शब्द यानी प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था से पूर्व कौन सा शब्द लगाना है? बड़ा आ, अप, परि या फिर छोटा आ? तो इसमें आपको जो लगाना है वह आ शब्द हो जाएगा, क्योंकि आ धन व्यवस्था बराबर अव्यवस्था। तो यहाँ पर आपका व्यवस्था हो जाएगा और इसके विपरीत अव्यवस्था हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका लग जाएगा। ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा शब्द लगेगा? व्यवस्था के पहले आ शब्द लगेगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अलक, धनिक, विकल, पुलक? तो धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा जो है प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? इक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? नगर, इसमें नहीं है। अगर मगर, सागर नहीं है। लेकिन जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। जादू प्लस गर, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? गर प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक या फिर उपकार? तो उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उप धन कार। तो इसमें कौन सा वो हो जाएगा? उपसर्ग उपधन उप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अनु, आ, अव। तो हम अनुवाद शब्द को तोड़ेंगे और हमें उपसर्ग आराम से मिल जाएगा। तो आइए तोड़ते हैं शब्द को। अनु, धन, वाद,
मिल गया ना आपको उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आया इसमें? अनु उपसर्ग आया। तो अनु कहाँ है? बी में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निह, निर, निरी या नी। तो निर्वाह शब्द को हम लोग तोड़ते हैं निर्धन, निर्धन वाह। मिल गया आपको। निर शब्द कहाँ आ रहा है? बी आ रहा है। ऐसे ही आपको कोई भी मतलब कोई भी शब्द हो, आपको उस शब्द का संधि विच्छेद कर लेना है और जो आगे आता है उसको हम बड़े आराम से उपसर्ग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 31, 42, 51 या फिर 22। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर संज्ञा। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो आइए शब्द को देखते हैं। सामाजिक, इसमें निकल रहा है इक ना, सामाजिक, तो इसमें भी एक प्रत्यय लगा हुआ है। भौमिक, इसमें भी इक निकल रहा है, लेकिन प्राक्षिक, प्राक्षिक में नहीं निकल रहा है। दैविक, दै, धन, विक, इसमें भी आ रहा है। तो इसमें जो गलत है वह आपका सी आंसर गलत हो जाएगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इनमें जो है किसी की जो है रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग इन, बेइन, बे या बेई। इसको हम लोग तोड़ते हैं, आइए देखते हैं किस तरीके से तोड़ा जाएगा। तो इसमें बे प्लस इंसाफी, तो इंसाफी एक शब्द हो गया, यह आपका अलग हो गया, लेकिन बे उपसर्ग हो जाएगा। तो बे कौन सा है? सी में दिया हुआ, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास, अव्यव, संधि या फिर छंद। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ शब्द की जगह वर्ण शब्द आ जाए तो हम क्या कहेंगे? तो हम उसे संधि कह देंगे। पेन नहीं चल रहा है, संधि कह देंगे। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार, विग्रह, विच्छेद या फिर संक्षेप। तो समास का अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ जो होता है वह संक्षेप होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी, गृहागत। तो अव्ययी भाव में आपको देख लेना है जिसमें उपसर्ग दिखाई दे रहा हो वह आंख बंद करके आपको अव्ययी भाव समास लगा देना है। तो इसमें जो है उपसर्ग किस में दिख रहा है? प्रा दिख रहा है, प्रति। तो प्रति यही आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है? तो यह कर्मधारय समास कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? नीलोत्पलम, माता पिता, चक्रपाणि, चतुर्युगम। तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, यानी नीले उत्पलम। माता पिता, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। कौन सा समास? द्वंद्व। माता और पिता, जिसमें और का लोप होता है वह हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। चक्रपाणि, चक्र है पाणि जिसके ऊपर, यानी इसमें कौन सा समास होगा? तो यह बहुवीर समास हो जाएगा। तथा चतुर्युगम, तो चतुर मतलब इसमें संख्यावाची शब्द जहाँ पर आ रहा हो वह द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन में हम 4-4 क्वेश्चन आंसर बता ही देते हैं। जिस समास के दोनों
पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और अर्थ जो है किसी तीसरी की ओर जाता है तो वह हमारा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गजानन या दशानन, 10 हैं आनन जिसके, मतलब अर्थ जो है तीसरे व्यक्ति की तरफ चला जा रहा है। किसके तरफ? दशानन, मतलब दशानन, 10 आनन है जिसके। तो किसके 10 आनन है? रावण के। तीसरे अर्थ की ओर गया कि नहीं गया? तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो जितेंद्रिय मतलब जो इंद्रियों को जीत गया हो, जितेंद्रिय यानी किसी तीसरे की ओर अर्थ इसका जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी बहुब्रीहि हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो आपको पढ़ना, इसको सही ध्यान से देखिए। देवासुर मतलब देव और असुर, और मिला कि नहीं मिला? तो मिल गया। तो जहां पर और का लोप होता है वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो देशांतर में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दीनानाथ में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो दीनानाथ, इसमें ऑप्शन डी कर्मधारय समास हो जाएगा। मुख दर्शन में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। तो मुख दर्शन, मुख का दर्शन अर्थात तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह, निषिदिन। तो पंचानन यही आपका बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। मतलब 5 हैं आनन जिसके, 5 हैं आनन जिसके। तो यह किसी तीसरे की ओर अर्थ इसका जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अवयवी भाव या इनमें से कोई नहीं। तो निशाचर, निशा में चर करने वाला, यानी निशा, इसका जो अर्थ होगा वह रात हो जाएगा, यानी रात में भ्रमण करने वाला क्या हो जाएगा? निशाचर। तो इसका अर्थ भी तीसरी ओर जा रहा है, इसलिए हमारा यह बहुब्रीहि क्वेश्चन मतलब समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो चौराहा जैसा कि देखने में ही आ रहा है कि यह हमारा चौराहा कौन सा है? संख्यावाची है। कैसा शब्द है? संख्यावाची। तो संख्यावाची शब्द कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। द्विगु ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 मुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो 10 मुख, इसका भी अर्थ तीसरी की ओर जा रहा है। जैसे 10 मुख हुआ, दशानन हुआ, यह सारे जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इसका जो है बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो सुपुरुष में कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। आइए देखते हैं इसमें कौन सा द्विगु समास है। ऑप्शन है भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह, आजीवन। तो सप्ताह जो है यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि सप्ताह में यह 7 दिन की बात कर रहा है।
तो या संख्यावाची हो जाएगा, इसलिए हमारा द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु? तो तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसमें सही सामासिक पद हैं? त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद, दिवारात्रि या फिर पुरुष धन्वी? तो सही जो है सामासिक पद जो है दिवारात्रि में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण है दिन रात, त्रिभुवन, अन्वय, चतुरानन। तो इसमें जो है द्विगु समास का उदाहरण जो है वह त्रिभुवन हो जाएगा, यानी तीन भुवन। दिन रात इसमें आपका द्वंद्व हो जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है नेत्रहीन, रुपया पैसा, पीताम्बर, चौराहा। तो इसमें और शब्द किस में आ जाएगा? रुपया पैसा, जहाँ पर डैश लगा हुआ है या डैश का लोप हो जाता है और इसकी जगह और शब्द का प्रयोग हो जाता है, वही हमारा द्वंद्व शब्द यानी द्वंद्व समास कहलाता है। तो रुपया और पैसा यह द्वंद्व समास के उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौराहा दिया हुआ है, यह आपका संख्यावाची है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जितनी शक्ति, यथा जो शक्ति, जैसी शक्ति या फिर शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति का सही विग्रह जो है शक्ति के अनुसार हो जाएगा। इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें यथा शब्द लगा हुआ है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय? तो पाप पुण्य में जो है और का लोप हो रहा है, इसमें पाप और पुण्य आ जाएगा, इसलिए आपका यह द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।